नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मैटर आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये लगभग 70 से 80% लोगों की जितने भी झूठे केसेस चल रहे हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड, उन सब में पाया जाएगा। आप जो सबसे बड़ी समस्या का समाधान चाहते हैं वो ये है कि ठीक है, हमारी वाइफ हमारे साथ नहीं रहना चाहती, ये उसकी चॉइस है। अगर उसे नहीं रहना है तो वो शांति से अलग हो जाए, म्यूचुअली अलग हो जाए। पर दिक्कत यह है कि वो ऐसा नहीं करती, उनके दिमाग में अपराध होता है, क्योंकि उस वजह से वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकती और आप पे दबाव नहीं बना सकती। छोटी मोटी जो गलतियां, झगड़े जो होते हैं घर के अंदर, उनको उन्होंने दिल पे लगा लिया होता है और उस ईगो पॉइंट को बढ़ा करके वो कोर्ट्स में पहुंचती हैं आपके खिलाफ एक बहुत भयानक तरीके से गलत बातें बताकर कोर्ट को मिसगाइड करके मिसयूज करती हैं लॉ का। ऐसा ही एक मिसयूज ज़बरदस्त तरीके से होता है जो कि छुपे हुए तरीके में आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है। काफ़ी लोग तो ये बात जानते भी नहीं है कि पत्नी दो जगह से मेंटेनेंस नहीं ले सकती। पति मेंटेनेंस दे या ना दे ये एक अलग बात है, पर पति मेंटेनेंस उसे दे जो पत्नी सही है। उसे किस बात का मेंटेनेंस मिले? जो कि अपने पति को सिर्फ प्रताड़ित करना चाहती है और उस पर अत्याचार करना चाहती है। तो दो जगह से मेंटेनेंस लेने की जो एक कवायद है, और कई लोगों ने तो सक्सेसफुली इसके अंदर फायदा लिया भी है। तो इस वजह से मैं आपको बता दूं कि जिन पत्नियों ने इस तरह का फायदा ले लिया है या लेना चाह रही हैं, उन्हें कैसे रोका जाए। चाहे ले लिया हो तब भी और चाहे नहीं लिया हो तब भी, अभी लेने की सूरत बना रही हैं। तो आज का वीडियो इसी संदर्भ में रहेगा। इसीलिए दोस्तों, हम आपको एजुकेटेड करने के लिए कुछ कोर्सेज भी चलाते हैं, जो कोर्सेज इस तरह की डिटेलिंग्स में थोड़ा ज़्यादा वाइड एंगल लेके आते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि इससे लोगों को बेहतरीन तरीके से फ़ायदा हो रहा है, टाइम बचता है, पैसा बचता है और जल्दी केसेस से बाहर आके कॉन्फिडेंट हैं वो लोग। और जो लोग अभी अपने केसेस को डील कर भी रहे हैं हमारे थ्रू, तो उनके पास सबसे आसान रास्ता ये निकल के आ जाता है कि वो एजुकेटेड हो चुके हैं। और जब वो एजुकेटेड हो चुके हैं तो उन्हें कोई अब बरगला नहीं सकता, बेवकूफ़ नहीं बना सकता। रिजल्ट्स आ रहे हैं और आते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं इन कोर्सेज का, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज कीजिएगा। मैसेज के थ्रू सारी डिटेल्स आपको शेयर हो जाएंगी। आप अगर इस वक्त वीडियो देखते वक्त किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि वापस इस नंबर पे एक मैसेज डालें अपॉइंटमेंट के लिए। मैसेज के थ्रू आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा और फिर उसके बाद बात होगी। दोस्तों, यह जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बात आज सुरक्षित तरीके से समझ ली तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि आपका कोई भी केस, किसी भी केस में मेंटेनेंस नहीं लगेगा। मगर जरूरी ये क्या है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आज सेक्शन 125 और डोमेस्टिक वायलेंस का मेजर डिफरेंस क्या है। क्योंकि पति का शोषण करने के लिए कई बार प्रक्रियाएं अलग अलग तरीके से अलग अलग मेंटेनेंस में लगाकर फायदा उठाने की कोशिश करती हैं पत्नियां। पति अनजाने में सोचते हैं कि शायद यही नियम है और इस वजह से ऐसे के ऐसे ही उस गलत पद्धति को फॉलो करने लगते हैं। और समस्या यह हो जाती है कि बाद में जाकर पता लगता है कि वह दो तरफ से मेंटेनेंस की मार झेल रहे हैं। और इसका सॉल्यूशन समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कानून आपके फायदे के लिए बनाया गया है, नुकसान करने के लिए नहीं बनाया गया है। आइए समझते हैं डिटेल्स दोनों की परिभाषाओं को स्टार्टिंग पॉइंट से कि डिफरेंस क्या है 125 और डीवी के अंदर। 125 पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण का आदेश है। भरण पोषण, यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन छोड़कर भरण पोषण की उपेक्षा या मना करता है तो आपका 125 है। अब हम समझते हैं सेक्शन डीवी का 20 एक सेक्शन है। यह कहता है मौद्रिक राहतें। धारा 12 की उपधारा के तहत यह आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति और किसी भी बच्चे को हुए खर्च और नुकसान को पूरा करने के लिए मौद्रिक राहत का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप पीड़ित व्यक्ति की ओर से इस तरह की राहत में शामिल ये चीजें हो सकती हैं। इसके लिए मैं आगे भी और समझाना मुझे पड़ेगा आपको कि सेक्शन 20 को पहले थोड़ा डिटेल में इसको ही समझिए। डीवी एक्ट की जो धारा जो 20 है, इसके तहत आर्थिक राहत का आदेश प्राप्त करने के लिए सबसे पहले दावेदार को घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप पीड़ित व्यक्ति होना चाहिए। घरेलू हिंसा शब्द को अधिनियम की धारा 2G में परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि घरेलू हिंसा का वही अर्थ है जो इस अधिनियम की धारा 3 में दिया गया डीवी एक्ट के अंदर। डीवी अधिनियम के इस धारा 20 के तहत दी जाने वाली मौद्रिक राहत घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप हुए खर्च और पीड़ित औरत या बच्चे को हुई हानि को पूरा करने के लिए होनी चाहिए। जो नुकसान हुआ
वो और कुछ नहीं बल्कि पति द्वारा उसके भरण पोषण के लिए भुगतान किए जाने वाले वित्तीय संसाधनों की हानि है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सोच रहे होगा, तो सोच रहे हैं ना आप, तो मैं बताता हूं, ये लगाया जाता है ये कहकर कि 125 में राहत कम दी गई है, तो राहत के रूप में डीवी एक्ट में सेक्शन 20 में अतिरिक्त मेंटेनेंस दे दो। क्या वाकई ये सही है? तो फिर गड़बड़ समझने के लिए समझो। यदि पत्नी भरण पोषण की राशि में वृद्धि की मांग करते हुए 125 के तहत दिए गए आदेश को संशोधित करना चाहती है, तो उसके लिए एक मात्र विकल्प उसी मजिस्ट्रेट के समक्ष 127 के तहत याचिका दायर करना है। दूसरे शब्दों में 125 के तहत किए गए आदेश को केवल उसी मजिस्ट्रेट द्वारा संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है जिसने पहले आदेश पारित किया था। इतनी गड़बड़ है और आप केस खेल रहे हैं। कोर्ट क्यों अपने आप से दुश्मनी निकालने के लिए जाते हैं? खुद से दुश्मनी है क्या? ऐसे कौन लड़ता है केस खुद के ही खिलाफ? अब इसके लिए क्या जरूरी है वो समझिए। यदि पत्नी अधिनियम की धारा 20 के तहत आदेश चाहती है, तो संहिता की धारा 125 के तहत आदेश के अलावा उसे धारा 25 के तहत घरेलू हिंसा जो हुई है उसको और उसके पति के कृत्यों को साबित करना होगा सबूत के साथ, तभी उसे राहत मिलेगी। क्योंकि 125 के रखरखाव दिलाने के लिए है जो कि पत्नी को पति नहीं दे रहा, मगर घरेलू हिंसा से हुई हानि की भरपाई मौद्रिक रूप से वो 125 में नहीं आती, वो आती है सिर्फ डीए एक्ट के सेक्शन 20 में। यानी एक रखरखाव से संबंधित है और एक हानि से मौद्रिक रूप से घरेलू हिंसा के कारण। एक ही आरोपों के सेट पर दोनों नहीं लगाए जा सकते। एक में घरेलू हिंसा की बात है और दूसरे में रखरखाव ना देने की बात है, तो दोनों ही अलग अलग केस चलेंगे। अन्यथा एक जैसे आरोपों की कहानियों पे नहीं डीवी एक्ट का और जो 125 का किस्सा है वो एक जैसा नहीं हो सकता है। और सेक्शन 36 भी इसका समर्थन करता है डीवी एक्ट का, कि अगर आप पहले से कहीं राहत ले रहे हैं और उससे अलहदा कोई बात हुई है। समझिए इस बात को, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप ये मानिए कि 125 में पत्नी जाके कह रही है रख रखाव की वजह से मैं परेशान होकर आई हूं, पति मुझे खर्चा पानी नहीं देता है। ये सिंपल बात है, मार पीट रहा है ये नहीं कहा उसने, कहा रख रखाव के लिए। पर अगर वो जाके कह रही है कि मेरे पति ने मुझे मारा पीटा है, तो वो साबित करे, फिर उसको मौद्रिक राहत मिलेगी। 125 में पति उसको सारे राशन पानी कपड़े वगैरह मुहैया करा सकता है, रख रखाव ये है। और डीवी एक्ट 20 जो है वो घरेलू हिंसा की वजह से हुई हानियों के भरपाई के लिए बनाया गया है। आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेंगी। जब ये डिफरेंस जाकर आप सही तरीके से लड़ते हैं तो बड़े आसानी से जहां से भी डबल मेंटेनेंस लेने की कोशिश कर रही है पत्नी, इस तरह से दोनों की ओवरलैपिंग करके, तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। यहां कुछ गलत जजमेंट्स भी ऐसे आए हैं जिनके बारे में अक्सर जिक्र किया जाता है। इस धारणा के विपरीत ये कहा जाता है कि नहीं साहब, दो जगह से भी मेंटेनेंस ले सकती है पत्नी, पर असल में ये 300 सीआरपीसी का पूर्णतः उल्लंघन भी माना जाता है, क्योंकि कहानियां और फैक्ट्स अलग नहीं हैं। हाँ, घरेलू हिंसा रखरखाव देने के बाद अगर घरेलू हिंसा कारित हुई है या घरेलू हिंसा का कृत्य किसी और वजह से बन गया है, तो फिर वहां पर मौद्रिक राहत 20 के अंतर्गत डबल ले सकती है पत्नी। 125 का मेंटेनेंस अलग हो गया और मौद्रिक राहत अलग हो गई। पर अगर दोनों की कहानी एक ही है, यानी 125 में भी जो कहानी सुनाई वो डीवी में भी सुना दी, या डीवी में जो कहानी सुनाई वो 125 में सुना दी, तो फिर यहां डिफरेंशिएशन नहीं बनता। दोनों की बात एक हो गई, इसलिए एक ही जगह से एक ही बार में मेंटेनेंस मिल पाएगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो में ये बात आज अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए अपने केस में क्या फायदा लेने वाले हो, कितना बेनिफिट ले सकते हो इस वीडियो के थ्रू। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया कंटेंट तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बार बार आते रहे, आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत मेहनत हम करते हैं, थोड़ी सी आप लाल बटन दबाने की मेहनत कर दीजिए। थैंक यू।